हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. ऐसा वाटर जो पीने के लिए सही होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर. Potable water. Groundwater is not fit for drinking because it contains dust and germs. क्योंकि वो साफ़ नहीं होता ना, इसलिए वो फिट नहीं है for drinking purpose. Next, dash removes dust from water. Filtration. डैश एंड डैश किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. तो कौन कौन से मेथड्स हैं? बॉइलिंग और क्लोरीनेशन. नेक्स्ट है वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन डैश एंड डैश यूटेंसिल्स, क्लीन एंड कवर्ड. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर्स. ट्रू. We can drink water that has been stored for many days. No. False. We need to purify water before drinking it. Yes. True. We can allow water to stagnate around our house. False. We should use a ladle to take out water from the container. True. Next, C. Tick the correct option. Germs present in water may be killed by chlorination. क्लोरीनेशन से किल हो जाते हैं. बाई ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन में गेट अ डिजीज लाइक अ जॉन्डिस. डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय. जो डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से मेथड से रिमूव हो सकते हैं? फिल्ट्रेशन से. लेकिन उससे जर्म्स नहीं रिमूव होते. आवर बॉडी रिक्वायर्स एंड डैश यूजेस वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर हमारी बॉडी में क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट है डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर, दैट वाटर विच इज़ क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोटेबल वाटर. नेम एनी टू डिजीजेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. तो अनक्लीन वाटर से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं? कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, ये आप लिख सकते हो. नेम द डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटो. मॉस्किटो की हमने 2 डिजीजेज देखी थी पिछले चैप्टर में. तो कौन कौन सी डिजीजेज थी वो? मलेरिया और डेंगू. हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. बॉइलिंग से वाटर सेफ कैसे हो जाता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए? क्योंकि वो जर्म्स रिमूव कर देता है वाटर से. दैट बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर बॉइलिंग में the most common method of purification of water is boiling. Boiling kills the germs present in water. तो यही आप लिखोगे इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. नेम 2 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. तो आपको 2 मेथड्स वही लिखने हैं, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन. आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो. बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन एंड थर्ड वन इज़ क्लोरीनेशन. तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो. नेक्स्ट लास्ट, नेम एनी 2 वेज या स्टेट एनी 2 वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर के सेफ हैंडलिंग वाटर के वेज बताने हैं कि हाउ वी हैंडल द वाटर प्रॉपरली.
So water should always be stored in clean and covered containers. We should not never dip our hands in water stored for drinking purpose. We should use a ladle for some other clean utensil to take out water from the container. We should not drink the water that has been stored for many days. तो इन्हीं फोर में से आप कोई 2 लिख सकते हो. जितने क्वेश्चन में कितने पूछे हैं, 2 वेज पूछे हैं, तो आपको 2 लिखने हैं. नेक्स्ट है ई पार्ट हमारे पास. वाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग बिफोर ड्रिंकिंग. तो पानी पीने से पहले उसको प्यूरिफाई होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर उसके अंदर जर्म्स होते हैं या फिर कोई डस्ट है तो इट शुड बी क्लियर ना. अगर हमने उसको पी लिया, इट विल कॉज जर्म्स एंड एनी डिजीजेस टू आवर बॉडी. सो इट नॉट good for our health and body. So it should be purified before drinking. Next, what is chlorination? How does it purify water? तो chlorination क्या होता है? Chlorination means addition of chlorine into the water. तो water में chlorination, अगर हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे हेल्पफुल होगा? बस उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया एंड दिस किल जर्म्स एंड मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. तो इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो हेल्प करता है वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़फुल बनाने के लिए. सो नेक्स्ट वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. व्हाई इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन नॉट कम्प्लीटली सफिशिएंट फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. जो हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था वो क्यों सफिशिएंट नहीं है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए? क्योंकि वो जर्म्स डस्ट को प्रॉपरली नहीं प्यूरीफाई कर पाता, इसलिए दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर. सो नेक्स्ट इज़ व्हाई शुड नॉट वी अलाउ water to stagnate around our houses? Because it becomes then a breeding place for mosquitoes. State 2 ways that can be used to prevent breeding of mosquitoes in room coolers. तो room coolers में हम 2 ऐसे steps बताने हैं, ways बताने हैं जिससे mosquitoes को हम ब्रीड करने से बचा सकते हैं. सबसे पहले तो हमें वाटर को चेंज करते रहना है 3 to 4 डेज़ में. और अगर बाई चांस वाटर हम चेंज नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीज़न, सो वी हैव टू ऐड सम केरोसिन इन इट, जिससे वाटर के अंदर ब्रीडिंग नहीं होगी मॉस्किटोज़ की. ये है आपके पास. तो mosquito spreads diseases like malaria, dengue and chikungunya around our house. We should also change water in room coolers and flower pots after every 3 to 4 days. When water in room coolers cannot be changed, 2 spoons हमने केरोसिन की डाल देनी है उसमें, जिससे मॉस्किटोज़ चले जाएँ और वो ब्रीडिंग प्लेस ना बने और जिससे बीमारियाँ ना फैलें. सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. टिल देन आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है और लिखना है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.